धीरे धीरे उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबता जा रहा है। सरकार अपनी जगह अड़ी नजर आ रही है और बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार से अपनी मांगों को मनवाए बिना वे धरना समाप्त करने को तैयार नहीं नजर आ रहे। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पावर हाउस में हड़ताल के 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इन सबके बीच आम जनता पिसती नजर आ रही है। बिजली विभाग के पदाधिकारी ने वंदे भारत से बात करते हुए कहा कि यह हड़ताल नहीं, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बिजली विभाग अपने हक की आवाज उठा रहा है। वंदे भारत के लिए प्रयागराज से अनवर जैदी की रिपोर्ट। अपनी बात जनता तक और सरकार तक रखना चाह रहा हूँ कि आखिर बिजली कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे जाने को विवश क्यों हुए। तो थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले चलूंगा। दिसंबर में हम लोग सांकेतिक कार्य बहिष्कार किए थे और सरकार से और कुछ प्रबंधन से माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से लिखित समझौता हुआ। 15 सूत्री हमारी मांग थी, 14 बिंदुओं के सहमति बन गई थी और माननीय ऊर्जा मंत्री ने 15 दिन का समय लिया था उसको क्रियान्वयन करने के लिए। हम लोग इंतजार करते रह गए। 15 दिन बीत गए, महीनों बीत गए, 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, बार बार हम लोग नोटिस देते रहे, बात करते रहे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी बात करते रहे, लेकिन न प्रबंधन और सरकार के कान पे झूठ नहीं रहना। इसी बीच आप लोग जानते हैं, सभी मीडिया में खबर आई कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि आखिर बिजली कर्मी हड़ताल में जाने को विवश क्यों हुए। तो उसमें हमारे संगठन के शीर्ष नेता भी अपना पक्ष रखे और प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखा। जो सरकार जनता को गुमराह कर रही है कि ये बिजली विभाग का हड़ताल है, ये बिजली विभाग का हड़ताल नहीं है, ये शोषण के खिलाफ लड़ाई है। भाई हमारा देश संविधान से चलता है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। किसी विभाग के कर्मचारी अधिकारी बनने से पहले हम इस देश के नागरिक हैं। तो जहां संविधान में लिखा है समान कार्य का समान वेतन, ये हमारा सबसे प्रमुख मांग है। और सभी विभागों में जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी विभाग हो, हर जगह आउटसोर्सिंग है, हर जगह संविदा निविदा के कर्मचारी हैं। तो भाई अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दीजिए। इसमें हर्ष क्या है? ये तो न्याय की मांग है, ये तो आपके संविधान में लिखा है। दूसरी मांग हम लोगों का है पुरानी पेंशन का। अरे भाई हम पूरा जीवन जिस विभाग को दे रहे हैं, जिस देश को दे रहे हैं, क्या हम सुरक्षित सेवानिवृत्ति के भी हकदार नहीं है? सम्मानजनक जिंदगी जीने के भी हकदार नहीं है? अगर पेंशन खत्म करना है तो सबका करिए। भाई आप राजनीतिक पार्टियां, आप भी देश की सेवा के लिए आते हैं, तो भाई आप सांसद विधायक का भी पेंशन खत्म करिए। हमें मंजूर है कि आप राष्ट्रहित में सोच रहे हैं, दोहरा मापदंड मत अपनाइए। हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि निजीकरण मत करिए, क्योंकि निजीकरण शोषण की व्यवस्था को बढ़ावा देता है और देश हित में कभी खड़ा नहीं होता है। कोरोना काल में आम जनता ने भी देखा कि केवल सरकारी विभाग उनके साथ खड़े थे, चाहे बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो। हमारे कितने डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और जो है बिजली विभाग के, पुलिस विभाग के तमाम सरकारी विभाग डिपार्टमेंट के लोग शहीद हो गए जनता की सेवा में। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल पहले कोरोना के डर से अपने फाटक बंद कर लिए, अपने हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर लिए और जो है जब खोले भी तो 2.5 लाख 3 लाख लेते थे और आईसीयू में रखते थे और उसके बाद डेड बॉडी थमा देते थे। कितना बड़ा शोषण हुआ, अरबपति हो गए हॉस्पिटल वाले और जनता का शोषण होता रहा। इसी तरह का शोषण शिक्षा विभाग में है। प्राइवेट स्कूल मांगी मोटी फीस वसूल रहे हैं, शिक्षा का क्वालिटी गिरता जा रहा है। तो सरकार सरकारी विभागों की व्यवस्था नहीं दुरुस्त कर रही है, फंडिंग नहीं कर रही है, मैन पावर नहीं डिप्यूट कर रही है। भाई तमाम हमारे करोड़ों में की संख्या में युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और एक तरफ रोजगार छीन रही है। सरकारी विभागों में जैसा आंकड़ा आया था 70 लाख से ज्यादा पद खाली है, सरकार भर नहीं रही है। एक आदमी 10 आदमी का काम कर रहा है। तो आप व्यवस्था नहीं दोगे, दूसरा हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो। बिजली विभाग के कर्मचारी सभी जानते हैं 24 घंटा दिन रात मेहनत करके बिजली आपूर्ति करते हैं। गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, जाड़ों के मौसम में जब लोग फिट होते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारे कर्मचारी अधिकारी पुल पे चढ़ करके लाइन बना रहे होते हैं। ना तो उनको सर्दी लगती है, न ठंडी, न गर्मी, न बरसात। तो किसी चीज की परवाह न करके एक वीर योद्धा की तरह देश की सेवा में लगे करके लाइन बना रहे होते हैं। ना तो उनको सर्दी लगती है, न ठंडी, न गर्मी, न बरसात। तो किसी चीज की परवाह न करके एक वीर योद्धा की तरह देश की सेवा में लगे रहते हैं। और हमारे ऊर्जा मंत्री, हमारे शीर्ष प्रबंधन गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी भड़का रहे हैं और जो है अपनी शोषण वाली व्यवस्था छुपा रहे हैं। तो मेरा जनता से अपील है कि ये आप सबके हक की लड़ाई है, हमारा सहयोग करें और जो है
सरकार पे दबाव बनाएं कि लोकतंत्र की स्थापना हो और समान कार्य का समान वेतन मिले, हमारे युवा बेरोजगार शोषण के शिकार ना हो। भाई देश का एक एक नागरिक विकास करेगा तो देश विकास करेगा। देश नागरिकों से है और जो है हर नागरिक को जो है अपना विकास करने का अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। इसी के साथ हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें और सरकारी विभागों का निजीकरण करने की मंशा दूर करें, उनका मजबूतीकरण करें, सशक्तिकरण करें। इसी के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अपील करते हैं कि वो जो है कि एक न्याय देने का कार्य करें और जो है हमारी जो सबसे न्यायिक मांग है समान कार्य का समान वेतन और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअलिटी बहुत होती है, खतरों का विभाग है, इसलिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। क्योंकि मेडिकल के अभाव में तमाम हमारे निविदा के कर्मचारी शहीद हो जाते हैं, उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाता है, अच्छा हॉस्पिटल